बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो को या इस जैसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब मैं कुछ वीडियोस बनाऊं, जो भी वीडियोस बनाऊं, उसे आप देख सकें। आज ये जो वीडियो है इसके बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको वो रिपोर्ट्स दिखाऊं, वो रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूं जो कि ये साबित करती हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का जो टेस्ट हुआ था चुग़ताई लैब से, उसमें वाकई कुछ ऐसे फ्लॉज़ हैं जिसकी बुनियाद पर फ़ैसला अब आपने करना है कि ये वाकई जाली हैं या नहीं हैं, जिनकी बुनियाद पर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त मिली थी। याद दहानी के लिए आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हम टीवी चैनल के ऊपर शेयर भी कर चुके हैं और ये इसकी जो पूरी रिसर्च थी वो मैंने ख़ुद की थी। रिसर्च करके मैं जो हमारे CEO हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उनके पास लेकर गया, उनको दिखाया मैंने, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व थी कि मुझे ज़राए से बहुत कुछ अंदर तक जाना पड़ा था। आपको पता है कि किसी लैब की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और उनको हासिल करने के लिए कुछ जतन करने पड़ते हैं। आपके पास बहुत अंदर तक रसाई होगी तो ही आप ये रिपोर्ट्स हासिल कर सकते हैं, जो कि मेरे पास इस वक्त हाथ में मौजूद हैं। ये रिपोर्ट्स मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि इसमें कहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, कहाँ पर आप इस पर बाकायदा तौर पे शक कर सकते हैं। तो फिर उससे ये साबित होगा, ये फ़ैसला करना आपका काम है कि किस हद तक ये रिपोर्ट्स जो हैं वो जाली हैं। बात जो है वो शुरू होती है, और मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि जब ये आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास मैं लेकर गया तो उन्होंने अपने प्रोग्राम में और हमने अपने चैनल के ऊपर भी जो है इस ख़बर को ब्रेक किया था बाकायदा तौर पे। और भट्टी साहब की क्वालिटी ये है कि वो अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करता है तो उसको बहुत सपोर्ट करते हैं और उसको आई एम श्योर कि इस को जब हम शेयर करेंगे, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में किया गया वो शायद उस पर तवज्जो नहीं दी गई और बाद में ये बात आई कि जी ये जाली रिपोर्टें दिखाकर और जाली टेस्ट कराकर, जाली प्लेटलेट्स दिखाकर इन्होंने रियायत ली और ये मुल्क से बाहर गए। लेकिन आखिर में चलकर हम आपको ये साबित करेंगे कि आखिर फ्लॉज़ कहाँ पर हैं, लूप होल्स कहाँ पर हैं। बात जो है वो शुरू होती है डॉक्टर अदनान के एक ट्वीट से। डॉक्टर अदनान कौन है? डॉक्टर अदनान जो हैं वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ज़ाती मुआलिज हैं। डॉक्टर अदनान साहब जो हैं वो शेयर करते हैं एक ट्वीट पर वो रिपोर्ट जो ये ज़ाहिर करती है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो ब्लड में जो प्लेटलेट काउंट है वो तशवीशनाक हद तक नीचे चला गया। तशवीशनाक हद जो है वो क्या है? वो है उसकी जो तादाद है वो है 16,000। 16,000 जो है वो ब्लड काउंट ऐसा होता है कि जिस पर तशवीश का इज़हार किया जाता है और मिनिमम जो है वो ये कहा जाता है कि प्लेटलेट जो हैं वो रेफरेंस वैल्यू जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान होती है। ये इस रिपोर्ट पर जो अब आप अपनी स्क्रीन पर भी साथ साथ देख रहे हैं लिखा है कि जी 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान जो है वो प्लेटलेट काउंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो 21 अक्टूबर को रिपोर्ट शेयर की जाती है, जो रिपोर्ट की जो रिपोर्टिंग टाइम है वो लिखा है 21 अक्टूबर 2019 8:35 शाम के 8:35 PM। इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ऊपर जो पेशेंट का नाम है वो वाज़े तौर पे लिखा है कि मिस्टर मोहम्मद नवाज़ शरीफ 69 ईयर्स मेल, ये कैपिटल्स में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा, ठीक है। और इसके साथ एक फ़ोन नंबर भी शेयर है। फ़ोन नंबर है 0300-863-4819। अब ये जो फ़ोन नंबर है और साथ साथ आप देखिए कंसल्टेंट की जगह पे लिखा है डॉक्टर M अदनान ख़ान, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसकी डेट है 21 अक्टूबर 2019 1851 यानी शाम 6:51 रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है। अब दूसरी बात जो है वो ये कि ये रिपोर्ट शेयर कर दी डॉक्टर अदनान ने ट्विटर के ऊपर कि जी बड़ी परेशानी और बड़ा मसला, उसमें लिख दिया उन्होंने कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो उनकी बहुत तशवीशनाक हालत है, उनको फौरी तौर पे रसाई दी जाए उनके डॉक्टर्स तक और फिर उन्हें बाहर निकाला। जो जैसे हुआ आपने देखा कि किस तरह से उन्हें फौरी तौर पे जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जब ये रिपोर्ट शेयर हुई तो इस पर एक फ़ोन नंबर लिखा था जो मैंने आपको बताया 0300-863-4819।
अब जो चुगताई लैब की जो रिपोर्टिंग होती है, यानी जब आप टेस्ट कराने के लिए जाएं, मैं आप कोई भी जाए, तो वो आपका फ़ोन नंबर मालूम करते हैं और आपका फ़ोन नंबर लिख दें तो वो जो समझ लें कि जब रिपोर्टिंग जो भी होनी है, रजिस्ट्रेशन हो गई उसकी, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको हर दफ़ा जाके नए सिरे से रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। अपना फ़ोन नंबर दें तो फ़ोन नंबर के ऊपर आपकी पिछली जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो भी आ रही होंगी और आप उस पर रजिस्टर हो जाएंगे कि इसी फ़ोन नंबर के ऊपर आपकी जो भी नया टेस्ट होगा वो भी उसी पे रिपोर्ट होगा। ये रिपोर्ट चुगताई लैब के जो डेटाबेस था उसमें इस फ़ोन नंबर पर नज़र नहीं आई। स्क्रीन पे अब आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे टेस्ट हुए ऑलरेडी, यानी कि काफ़ी सारे टेस्ट हो चुके थे माजी में। ये इस बात का सबूत है कि इस फ़ोन नंबर के ऊपर शरीफ ख़ानदान के लोगों के जो टेस्ट्स हैं वो चुगताई लैब से होते रहे हैं। अब एक कोई ख़ातून है मिसेस सलमा, ठीक है, 25 साल उनकी उम्र है, ये जो है वो लिखा है। मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है, शरीफ ख़ानदान ख़ुद अच्छी तरह समझता है कि उन्होंने आया दुरुस्त नाम लिखवाए, या फिर जैसे कि हमने जब एहसन इकबाल साहब से बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि जी ये जो नाम है बाज़ औक़ात ये आइडेंटिटी छुपाने के लिए चेंज कर दिए जाते हैं। ये बाकायदा उन्होंने जो है ऑन रिकॉर्ड बात की। एहसन इकबाल साहब, मुख्तसर आपसे जानेंगे, आप जानते हैं कि कोई महफूज साहब कोई हैं, कोई जिनकी उम्र भी 69 साल ही है, 69 ईयर्स ओल्ड? इसमें मुझे तफसील नहीं पता, लेकिन कॉमन सेंस ये कहती है कई दफ़ा ऐसी अहम शख्सियात के ब्लड टेस्ट के लिए आप उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करते। कई दफ़ा ऐसी अहम शख्सियात के ब्लड टेस्ट के लिए आप उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करते। फिर कोई मारिया साहिबा हैं, 47 ईयर ओल्ड फीमेल। यहाँ मारिया साहिबा जो हैं, जो लग रहा है बज़ाहिर वो यही कि ये मरियम नवाज़ साहिबा हैं। अच्छा जी, यानी कि नाम वही वाली बात, आइडेंटिटी जो है वो छुपाने के लिए लिखा गया है। फिर मिसेस शरीफ 84 ईयर ओल्ड फ़ीमेल, ये कौन है जी? ये नवाज़ शरीफ साहब की डेफिनेटली वालदा हैं। फिर हैं जी मिस मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो हैं वो नाम है मरियम नवाज़ साहिबा की साहबजादी का, और इनकी एज लेकिन जो लिखी है, जो टेस्ट हुआ है वो 47 ईयर ओल्ड फीमेल का लिखा है। तो इससे यही पता चलता है, वही एहसन इकबाल साहब वाली बात की आइडेंटिटी छुपाने के लिए तो आप बेटी का नाम लिख दें, रिपोर्ट वालदा की हो। फिर एक और टेस्ट होता है मिस मेहरुन्निसा का। फिर डॉक्टर अदनान खान का भी अपना टेस्ट है जी, 50 साल उनकी एज है, मेल लिखा हुआ है, 2 टेस्ट हुए हैं। फिर कोई मिस्टर महफूज हैं जिनका टेस्ट 19 अक्टूबर को होता है। अब ये मिस्टर महफूज कौन है जिनका टेस्ट 19 अक्टूबर को होता है? 69 ईयर ओल्ड इनकी एज है, इत्तफाक से ये भी मर्द हैं। और मिस्टर महफूज की जो रिपोर्ट सामने आती है, जब हमने इसकी डिटेल निकाली तो पता ये चला कि मिस्टर महफूज सेम फ़ोन नंबर के ऊपर, बिल्कुल वही फ़ोन नंबर, उसी के ऊपर डिटेल है, ये सीनियर सिटीज़न भी हैं। 19 अक्टूबर को इनकी रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कि जो टेस्ट लिया जाता है, जो भी सैंपल लिया जाता है, और रिपोर्टिंग टाइम 19 अक्टूबर शाम 7 बजे है। तो सैंपल जब लिया जाता है वो है 2:25 और जो रिपोर्ट सामने आती है वो शाम 7:22 पे आती है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि XYZ नहीं, ये मतलब नवाज़ शरीफ साहब का नाम नहीं लिखा है इस पर, इस रिपोर्ट पे से लिखा है मिस्टर महफूज, ये 69 ईयर ओल्ड मेल। इनकी जो रिपोर्ट सामने आती है उसमें प्लेटलेट काउंट्स हैं, अब आप देख सकते हैं 75,000। ठीक है, हमने क्या कहा था जी, 1.5 लाख से 4 लाख के दरमियान। अब 75,000 प्लेटलेट काउंट्स जो हैं वो 19 अक्टूबर को हैं। और डॉक्टर अदनान जो रिपोर्ट शेयर करते हैं वो रिपोर्ट कहती है 16,000 प्लेटलेट काउंट्स बताती है। ठीक है, इस पे वाज़े तौर पे नाम लिखा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, बार बार जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो मिस्टर महफूज हैं उस पर सेम फ़ोन नंबर जिस पर ये रजिस्टर होती है, ये टेस्ट रजिस्टर होता है, इस पर मिस्टर महफूज का नाम लिखा है। ये कौन है? 69 ईयर ओल्ड मिस्टर महफूज। और जो डॉक्टर अदनान शेयर करते हैं, जो डेटाबेस में होनी चाहिए थी रिपोर्ट, वो डेटाबेस में नहीं है, वो सिर्फ ट्विटर पे मौजूद है। मैंने अब हमारे एक जो कलीग हैं जलाल भाई, उनके साथ मिल के हम ज़रा हमने प्रोब किया, हम इसके अंदर गए, क्योंकि हम बड़ी डिटेल में अंदर चले गए थे इसके। जो रिपोर्ट डॉक्टर अदनान शेयर करते हैं ट्विटर पे, मोहम्मद नवाज़ शरीफ का नाम लिखा हुआ, वो रिपोर्ट डेटाबेस में नहीं थी, हालांकि होनी चाहिए थी। और उसकी जगह कौन सी थी? 2 दिन पहले की 19 अक्टूबर की रिपोर्ट थी, जिसमें कोई मिस्टर महफूज का नाम लिखा है, जिनके प्लेटलेट काउंट्स 75,000 हैं। तो शकूक व शुबहात यहीं से शुरू हो जाते हैं। और अगली जो इसकी जो एपिसोड है वो ये कि उसी रात को, जिस रात को ये अपने जो है ये जब मैंने और जलाल भाई ने मिलके सारा सब कुछ इकट्ठा करके
जाके हमने भट्टी साहब को दिया, उनको दिखाया, उन्होंने उसको जो है वो फिर डिस्कस भी किया, अपने प्रोग्राम में ब्रेक भी किया। उसी रात को आपको याद होगा और आप जाके देख भी सकते हैं कि चुगताई लैब ने एक ट्वीट किया अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि उन्होंने अपना जो डेटाबेस है उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम उसको मुअत्तल कर दिया है। यानी जो लोग, आपने देखा है कि अगर आपने कोई टेस्ट कराया तो आप जाके ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसी रात को चुगताई लैब ने उस सिस्टम को मुअत्तल कर दिया और फिर अगले दिन शाम को जाके उन्होंने उस सिस्टम को बहाल किया। इस दौरान में वो ये पता लगाने की कोशिश करते रहे कि आखिर जो ये रिपोर्ट आई है ये आई कहाँ से है, और किसी के पास अगर गई है तो गई कहाँ से है, क्योंकि इस पे ज़ाहिर है हलचल मच गई थी कि आखिर ये हुआ क्या है। तो अगले दिन वो जितने भी जो लोगों के पासवर्ड थे वो डिसेबल हो गए थे और डेटाबेस तक रसाई बिल्कुल बंद हो गई थी। यानी ना एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं चुगताई लैब के लिए वो भी इस तक रसाई उनकी मुमकिन नहीं थी, और साथ साथ जो आम लोग यानी कि मैं और आप जैसे लोग हैं जिनका जब हम टेस्ट कराना चाहें तो अपने फ़ोन नंबर से रजिस्टर करके हम रिपोर्ट देख लेते हैं, उनकी भी यानी ऑनलाइन सिस्टम टोटली उन्होंने एक दिन के लिए बंद कर दिया। अब चुगताई लैब से कोई ये पूछे कि जी आपने ये सिस्टम बंद क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि जो हक़ाइक़ थे वो सामने आ गए थे। जो रिपोर्ट शेयर की गई थी डॉक्टर अदनान की जानिब से वो रिपोर्ट डेटाबेस में चुगताई लैब के नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।